किसी को संगीत का शौक होता है और किसी की दीवानगी संगीत बनकर कुदरत की सारी नेमतों से परे उसका परिचय, उसका वजूद बन जाती है। एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है मैं विनय पाठक आज ऐसी ही एक शख्सियत से आपका परिचय करवाने वाला। संगीत का आशिक, मौला मलंग, एक ऐसा मजनू जो आपकी रूह को अपनी तान से झंझोड़ के रखते। रूहानी आवाज़ और कुदरती हुनर का अवघड़ कैलाश खेर। कैलाश भाई, सबको पता है कि आपका जन्म मेरठ में हुआ और आपकी परवरिश, पालन पोषण आप बड़े हुए हैं दिल्ली में। हाँ। लेकिन जब आपसे इस कार्यक्रम के तहत मिलने की बात हुई तो आपने ये स्थान क्यों चुना, ये थोड़े अचरज की बात है, हम जानना चाहते हैं। जो दुनिया जानती है जिस कैलाश खेर को, उसमें ऋषिकेश का बहुत बड़ा योगदान और गंगा तट का बहुत बड़ा योगदान रहा। अच्छा। जब मेरे विजन क्लियर नहीं थे, गाइडेंस कुछ थी नहीं, तो मैं यहाँ पंडिताई सीखने के लिए आया कि शायद पंडिताई सीख के अमेरिका भेज देंगे स्वामी जी और वहाँ पे मैं अंग्रेजी बोल के पंडिताई करूँगा तो कुछ अच्छा और कमा लूँगा। लेकिन मन में कहीं ना कहीं संगीत को लेकर ही बहुत ज़्यादा वो थी पैशन। तो इसी घाट पर मैं गाता था आरती से पहले। शाम को यहाँ आरती होती है 6 बजे। तो साधु लोग नाचते थे। तो एक स्वामी जी थे, डॉक्टर स्वामी परिपूर्णानंद, उन्होंने बोला कि तुम गाते बहुत विलक्षण हो, तुम बॉम्बे जाओ, ये एड्रेस है और वहाँ तुमको रहने को मिल जाएगा और अपनी वहीं से स्ट्रगल शुरू करो। तो ये कहना उचित होगा कि आपकी जो मलंगियत है, बावलापन, जो बावलापन है, जो अवघड़पन है, वो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। तो बम्बई का तो यहाँ से रास्ता मिल गया। आज सबको पता है हमारी बम्बई की जर्नी, बम्बई की यात्रा, उपलब्धियाँ। लेकिन मैं यहाँ से आने से पहले की यात्रा आपको बताना चाहूँगा, जो कि दिल्ली के दिनों की, दिल्ली में जो हमारा घर। गंगा के बहते पानी की कलकल में कैलाश ने अपना संगीत पाया, मगर इस संगीत को शब्दों की प्रेरणा उनके बचपन के उन अनुभवों से मिली जो उन्होंने दिल्ली में पाई। आप कुछ 4-5 साल के थे जब आप लोग दिल्ली आए जी। तो आपको याद है कि दिल्ली में कहाँ रहे शुरू जब आप लोग आए थे? जहाँ मैंने जीवन के 10 साल बिताए हैं अपने शुरू के, उसका नाम है विनोद नगर ईस्ट। घर वो है जिसके साथ कई सारी यादें जुड़ी होती हैं। कैलाश के बचपन के 10 साल इस घर में बीते और इसी घर से जुड़ी हर एक याद सुनहरी है। और अब ये घर है, ओह माय गॉड। ये मेरी सबसे पहली तस्वीर है जिंदगी की। हाँ। जिंदगी में जब फोटो, मुझे याद है कि मेरा फोटो अब खींचा जा रहा है। अच्छा। तो मैं कहाँ बैठा था, कैसे स्टूडियो में था, ये वो है, ये मेरा भाई है। मेरी माँ ने पैसे जोड़ के मुझे दिए थे। तो मेरी जिंदगी का पहला ये इंस्ट्रूमेंट संगीत से जुड़ा हुआ। बहुत ही प्यारी तस्वीर है भाई। ये माँ के साथ है, लगभग 6-7 साल पुरानी बहुत प्यारी तस्वीर है। और माँ तो पिछले साल गुजर गए। ये पिताजी हैं। जो भी हम यूनिक चीज़ें गाते हैं वो पिताजी का ही स्टाइल गाते हैं। पिताजी 12 मासा हमसे गाते थे कि वो स्टाइल ही डिफरेंट है। ए नदी किनारे धनुष धरा था, धनुषा में बाण नहीं था जी, ओए उसी धनुष से मारा मिर्गला, मिर्ग के घाव नहीं था जी। नदी किनारे पेड़ खड़ा था, वृक्ष पे बात नहीं था जी। क्या बात। अनेक घर बदल लिए कैलाश ने, फिर भी विनोद नगर के इस घर से उनकी खास यादें जुड़ी हैं। बचपन से लेकर जवानी तक का जो परिवार और एक समुदाय के साथ जो अनुभव है वो इस घर का है। यस, वो यहाँ का है। तो यहाँ की क्या यादें हैं, क्या धमा चौकड़ी, क्या कांड कर्म कांड? मैं बचपन से थोड़ा चालाक बहुत हूँ। मतलब कहते हैं कि अगर छोटा बालक बड़ी बात करे तो वो इसलिए नहीं पचेगा क्योंकि सिस्टम नहीं है उसको पचाने का अभी। छोटा मुंह बड़ी बात, हाँ। बड़ी बात। तो माँ, पिताजी हमारे थोड़ा शांत स्वभाव के थे और वो अलग तरीके से समझाते थे। माँ हमेशा 1-2 रसीद करके ही, प्यार भी अगर माँ का हुआ तो वो भी है
झूठ बोल रहा। आप दो भाई थे, हाँ जी। तो आप लोग दोनों मिलके शरारतें करते थे? हाँ, कभी कभी क्या होता है विनय जी कि जो आपका सबसे क्लोज होता है, सबसे मित्र होता है घनिष्ठ, वही आपका सबसे गहरा शत्रु भी होता है एक्चुअली, क्योंकि अच्छा। उसके पास आपके सारे भेद होते हैं। हाँ। जब भी मेरे पास विपत्ति आई तो महेश ही के कारण आई, अच्छा। क्योंकि ये भेदी था, ये चुपचाप माँ शायद कुछ किए है, हल्का सा दे देता। हमारे सबसे पहले दोस्त होते हैं हमारे भाई बहन। कैलाश के दोस्त उनके हमराज और शरारतों के हम साथी उनके बड़े भाई महेश खेर। आप दोनों लोगों में लाडला कौन किसका था? ये पिताजी का बहुत लाडला था। हाँ। पिताजी इसको हर जगह लेके जाते थे, जहाँ भी जाते थे। तो आपको खला नहीं कि अरे बाबूजी के साथ ये क्यों जा रहे हैं, मैं क्यों ना जाऊं? नहीं, देखो सच्ची बात तो ये है कि थोड़ा बहुत मतलब खला, खला। बट उस टाइम क्या है, मतलब बस खला थोड़ा सा, इसके अलावा कुछ ज़्यादा फील हुआ नहीं। हमें ये बताया गया है कि आप दोनों मिलके शरारतें करते थे और मार से बचने के लिए माताजी को रिझाने के लिए गाने गाने लगते थे। हाँ बिल्कुल सही है। वो एक गाना है जो हम अक्सर मतलब दोनों साथ में गाते थे, माँ के लिए सामने। गाते थे, और उस बात से माँ का हृदय पिघलता था सचमुच। बाकी कोई बहुत सारी युक्तियां और भी करते थे, उनसे कोई ज्यादा कोई फर्क चारा पड़ता नहीं नहीं होता था था। उसका। इस घर ने इन दो भाइयों के इसी खूबसूरत रिश्ते को बरसों तक पनाह दी और आज यहां लौटकर वही बचपन यादों के झरोखों से झांककर इनको देख रहा है। आपके संगीत के अगर पहले गुरु कोई रहे हैं तो वो आपके पिताजी रहे। ये इसके बारे में बताइए। मैं पिताजी का बहुत चहेता था, बहुत सारे अलग कारणों की वजह से। एक तो मैं गाता तो अच्छा था ही, और गाता भी क्या था जो वो गाते हैं। तो ऐसे में मेरे मन ही मन में ये पनपता जा रहा था कि मैं म्यूज़िक को ही अपने लिए साध रहा हूँ, और मैंने ये ठाना कि अब मुझे शास्त्रीय संगीत सीखना है। तो आपके पिताजी तो सबसे ज़्यादा खुश हुए होंगे। इसमें बहुत ही बड़ा पंच आया, जिसको मैं ये सोचता आया हूँ कि मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं, प्रेरणा हैं। तो अचानक सबसे ज़्यादा सरप्राइज भी वही हुए जब मैंने ये बताया उनको, पिताजी मुझे शास्त्रीय संगीत सीखना है, इसलिए मुझे एक अलग ही जीवन इसके लिए जीना है, बिल्कुल सन्यासी की तरह, तपस्वी की तरह। लेकिन असली में ज़िंदगी की जो दोहन था वो तब शुरू हुआ जब 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ के अकेले रहने की जिद तो पकड़ी, लेकिन उसका जब एग्जीक्यूशन किया तब समझ आया, ओ माय गॉड, ये क्या किया हमने, कि जिसके लिए आपने घर छोड़ा वो तो आपके इर्द गिर्द भी नहीं टिक पा रही चीज़, संगीत है ही नहीं, सीखने का टाइम ही नहीं है। जिंदगी में कुछ हासिल करने की होड़ जब लगी होती है तब कुछ अमूल्य पल जीना रह जाता है। आपको ऐसी कोई बात है जो सालती है थोड़ा सा, कहीं कभी एकांत में, कोई व्यक्तिगत बात, कोई व्यक्तिगत लोग? मुझे रिश्तों में परमात्मा ने मतलब अथाह धन दिया है, लेकिन मेरी एक छोटी बहन है 10 साल ऑलमोस्ट मुझसे छोटी, उसके साथ में बहुत कम समय दे पाया हूँ। वो जो एक परिवार में समय कम बिता पाने का जो एक रहता है मन में कि हाँ यार, क्योंकि लोगों की जब मैं अदरवाइज देखता हूँ लाइफस्टाइल बॉन्डिंग, तो वो हमारी भी है, लेकिन उसमें ओह माय गॉड आई कांट बिलीव ये किसकी शरारत हुई है? ये आपकी शरारत है भाई। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं ये आप? मेरी बहन है। अच्छी हुई ना। ओह गॉड, मैं अभी आपका आप ही की जिक्र बात- कर रहा हूँ। आप ही की बातें कर रहा हूँ। कहीं यहाँ इन्होंने प्लान तो नहीं किया था ये? मेरी माँ का इसके अंदर बहुत अक्ष दिखता है भाई। अच्छा गुड़िया जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी। कि इनको एक इकलौती बात ये सालती रही है कि इन्होंने आपके साथ समय नहीं गुजारा। जितनी भी मेरी मेमोरी है इनकी, वो वेट करने की है, इनका इंतजार करने की है कि आएंगे। लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है, ये कहीं भी रहे हो, किसी भी हालात में आए हो, शाम से पहले ये राखी पे मेरे पास आ आए जाते हैं, हैं। वाह। आए हैं। कैलाश खेर एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें कोई संगीत की तालीम पकड़ नहीं पाई, कोई गुरु उन्हें अपने पास बिठा नहीं पाया। जिंदगी के थपेड़ों ने इनके संगीत को संवारा है और इसीलिए उनकी आवाज़ में पूरी कायनात सुनाई देती है।